हाँ तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांकाई को अपनी कल्टीवेशन करने के लिए एक स्पेशल हर्ब्स की ज़रूरत थी। कुछ स्पेशल हर्ब्स की ज़रूरत थी जिन्हें लेने के लिए वो एल्डर मिंग के पास चला गया था, मगर एल्डर मिंग उसे बताते हैं कि ये हर्ब्स मेरे पास नहीं है और यांकाई को ये हर्ब्स लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। और जब यांकाई वहाँ पर निकलने के लिए रेडी होता है तो वो रास्ते में देख पाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बिस्ट मौजूद हैं जो कि उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं। मगर टेंशन की कोई बात नहीं थी क्योंकि यांकाई के पास थी गोल्डन बॉडी टेक्निक, जिसकी मदद से उसने उस स्पाइडर बीस्ट को भी आसानी से मार दिया था, जो कि उससे काफी ज्यादा हाई लेवल पर होने के बाद भी बुरी तरह से मार खा लेता है। और ये सब होने के बाद वो वापस अपने सेक्ट में आ जाता है और वहाँ पर तो सुमो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जब यांकाई वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सुमो उसके साथ फाइट करना चाहता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यांकाई सुमो से कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सेक्ट के सीनियर एल्डर के बेटे हो, शायद इसी वजह से तुम अपनी मनमानी करते हो। खैर तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे हाथों पिट गए तो मार पे मार मिलेगी और बेइज्जती होगी वो अलग। तभी एक लाल बालों वाला बंदा आ गया था जो कहने लगा कि मैं बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर हूँ, मेरा नाम है जाओ और मैं सीनियर सुमो के बजाय मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो यांकाई भी तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है। जाओ कह रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स का चांस देता हूँ, अगर इन 3 मूव्स में तुम मुझे घायल कर गए तो इस बाजी के विनर तुम होंगे, और अगर हार गए तो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा ये मैं खुद भी नहीं बता सकता। इधर वो नकाब वाली बंदी चुपकर ये सब देख रही थी। वो कहती है कि हाल ही में सेक्ट में ये बात फैल चुकी है कि यांकाई ने 3रे लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, मगर अभी तक वो इतना पावरफुल नहीं बना कि वो 5वें लेवल के बंदे के साथ फाइट कर पाए। इधर यांकाई स्ट्रेचिंग कर रहा था, जो देखकर जाओ कहने लगा कि ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबको पता है कि तुम एक लूजर हो, इसलिए जल्दी से अपने 3 मूव्स का यूज करो। तो यांकाई ने बड़े कूल अंदाज में एक पंच उसकी कोर पर हिट कर दिया। अब उसके दूसरे ही पंच में वो बंदा हवा में उछल गया था और तीसरी लात में तो वो बंदा हवा की सैर कराया और लंबे समय तक सैर करने के बाद वो जमीन पर पटक जाता है। यांकाई के इस मूव को देखकर सभी लोग चौंक गए थे। इधर वो बंदी भी सीधा पेड़ से नीचे पटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम वक्त में यांकाई पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वहीं पर यांकाई सोचता है कि इस बंदे को मैं इतनी जोर से मारना नहीं चाहता था, पता नहीं मेरी पावर्स में इतना इजाफा कैसे हो गया। इधर यंग मास्टर भी उस पर गुस्सा हो गया था। वो कहने लगा कि भले तुम आज जीत गए मगर अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब उसके जाने पर यांकाई सारे एप्स लेकर पवेलियन में चला गया। उसने एल्डर को सोता हुआ देखकर जानबूझकर वहां पर शोर मचाया, जिससे एल्डर मिंग की नींद डर के मारे खुल जाती है। यांकाई कह रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर एप्स लाया हूँ और आप हो के मजे से नींद ले रहे हो। यांकाई एल्डर को कहने लगा कि मैं आपने बताए हुए सारे एप्स लेकर आ गया हूँ, लेकिन एल्डर मिंग उसे बताया कि वो एक हब नहीं लाया क्योंकि वो उसमें मौजूद नहीं है। हालांकि वो यांकाई का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ सिल्वर टेल्स देने का वादा कर दिया। तभी यांकाई उन्हें एक और स्पेशल हब शो करता है जो कि उसे उस केव से मिला था, जिसके बदले में एल्डर यांकाई को कुछ हब्स देने के लिए राजी हो जाते हैं। बदले में यांकाई को उनका शॉप भी साफ करना था। हालांकि जैसे कि यांकाई के हाथों में वो हब्स लगे वो तुरंत ही वहां से भाग निकला। अब यांकाई घर आते ही उस एसेंस बर्नर को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करता है, मगर वो हर्ब्स काफी ज्यादा पॉइजनस थे। उसके चलते यांकाई को चक्कर आने लगे, लेकिन तभी उसकी गोल्डन बॉडी अचानक से ग्लो करने लगी। वो उस पॉइजन को यूज करते हुए यांकाई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। अब कल्टीवेशन से बाहर आकर यांकाई सोच रहा था कि अगर वो कुछ और पावरफुल हर्ब्स हासिल कर ले तो शायद जल्दी ही वो अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। इधर सुमो उसके सपनों में शॉपकीपर की बेटी हान को देख पा रहा था, जिसको कि सुमो किस करने लगा था, मगर वो तो अपने दोस्त को ही किस करने वाला था, जो देखकर उसका दोस्त जोरों से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसकी आवाज सुनते ही सुमो का प्यारा सा सपना टूट गया। वो गुस्से में कहने लगा कि हान कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि आधी रात को मेरे कमरे में मत आया कर। अगर गलती से मैंने तेरी इज्जत लूट ली तो फिर तुम मुझ पर ब्लेम मत करना। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि अरे आपने मुझे बुलाया था। सुमो कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपना दिमाग लगाओ। जब तक तुम उस बंदे यांकाई को सबक नहीं सिखा देते तब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। जिस पर वहाँ पर एक बंदा कहता है
कि मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, हम अब ज़रूर से यांकाई को सबक सिखाएंगे। और उसके आइडिया सुमो को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और अब अगले दिन यांकाई अपनी झाड़ू मारने के काम में बिजी था कि तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है। वो बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए यांकाई को ऐसे कह रहा था कि सीनियर, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबक सिखाया, वाकई आप तो किसी हीरो से कम नहीं हो। मगर यांकाई को पता था कि यह बंदा तो सुमो की टीम में है, फिर ये मुझे मस्का क्यों मार रहा है। तो वो कंफ्यूज होकर कहने लगा कि भाई क्या तुम्हारी उस जाओ के साथ कोई दुश्मनी थी। जिस पर वो कहने लगा कि नहीं नहीं सीनियर, वो बंदा तो जानवर है जानवर, उसके जैसा कमीना तो मैंने आज तक नहीं देखा था, और जाओ एक नंबर का तो बेशरम है। जिस पर यांकाई जानबूझकर कहने लगा कह रहे वो सुमो तो उसका दोस्त था ना, क्या तुम नहीं मानते कि सुमो भी इंसान के शरीर में एक हैवान है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि वो सुमो में ढेर सारी क्वालिटीज हैं। तो वो कहने लगे और लोग कहते हैं कि वो एक नंबर का धोखेबाज, लोंडियाबाज और बेशरम लड़का है, उसके जितना नकारा और झूठा बंदा तो कोई होगा ही नहीं। इधर सुमो चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मगर उसके चमचे उसे बताते हैं कि प्लीज शांत हो जाए वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो सुमो भी अपने गुस्से को चाय के माफिक गटक लेता है। वो बंदा कह रहा था कि हाँ, तुमने जितनी भी सारी चीजें बोली है वो सब उस कमीने की ही स्पेशल क्वालिटीज हैं। सच बताऊं तो मुझे उस सुमो का थोबड़ा देखना भी पसंद नहीं है। जिस पर यांकाई कहता है कि अरे भाई, मुझे नहीं लगता कि सुमो इतना बुरा इंसान होगा, मगर अब तुमने बोला है तो शायद ये सारी बातें सच होगी। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि वो सुमो तो कमजोरों को ही बुली करता है और पावरफुल के सामने डरने लगता है। ये सब सुनकर तो बेचारे सुमो के दिल पर ही दर्द होने लगा। अगर उसने 2-4 बातें और सुन ली तो उसका सीधा हार्ट अटैक आ जाएगा। इधर वो बंदा यांकाई को मस्का मारते हुए कहने लगा कि भाई तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी 2-4 मूव सिखा दो। और ये सुनते ही यांकाई समझ गया कि ये बंदा उसके साथ फाइट करने आया है और उसका मूड भी कुछ ठीक नहीं था। वो ट्रेनिंग के नाम पर यांकाई को पीटना चाहता था, इसलिए वो यांकाई के काफी ज्यादा मस्का मारने लगा। तो यांकाई कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा भी एक कुछ शर्त है, मगर इसमें मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा सोचता है कि कुछ पॉइंट्स लॉस भी हो तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इस यांकाई को पीटने का मुझे मौका मिलेगा। तभी यांग कहता है कि ठीक है, जाओ मेरे लिए कुछ हर्ब्स खरीद कर लाओ, उसके बाद ही मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। इसलिए वो बंदा बड़ी तेजी से स्पेशल हर्ब्स लेने के लिए खरीदने चला गया, मगर यांकाई को कूटने के लिए कीमत कुछ भी नहीं थी। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो बंदा यांग पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यांग उन सबको अपनी आसानी से डॉज करने लगा। इतने में ही उसने यांग पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया था, मगर दर्द यांकाई को नहीं बल्कि उसी बंदे को होने लगता है। तो वो अपनी और एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यांग के आसपास गोल गोल चक्कर काटने लगता है। साथ ही साथ उसने यांग पर कई सारे अटैक किए थे, मगर यांग की गोल्डन बॉडी पर उसका कोई असर नहीं होता। और अब अटैक करने की बारी यांग की थी। पहले तो उस बंदे को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसकी छाती पर बैठकर मुस्कुराने लगा और मुसलसल पंचे हिट करने लगा। वो कह रहा था कि जूनियर, मेरे मूव्स को याद रखना और एक बार शुरू किए हो तो खत्म करने तक बिल्कुल भी नहीं रुकना। इधर वो बेचारा तो मार खा कर परेशान हो गया था। वो कहने लगा कि भाई बस आज के लिए काफी हो गया, अब प्लीज मुझे मारना बंद कर दो। तो यांग ने उसे छोड़ दिया। वो कह रहा था कि अगली बार मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, और हाँ, इन हब्स के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। यांग के वहाँ से जाते ही वो बंदा जोर जोर से रोने लगा। वो कह रहा था कि मैंने अपने सारे पैसे गवा दिए, इस बंदे के हाथों बुरी तरह से मार खाई, अब प्लानिंग फेल होने की वजह से सुमो भी मुझे अलग से मारेगा। इधर सुमो और उसके चमचे काफी ज्यादा शौक थे। सुमो कहता है कि 3rd लेवल के होने के बाद भी 5वें लेवल के बंदे पर भारी पड़ गया, ऐसे लिंगशु पवेलियन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तभी यांकाई वहाँ आकर उन्हें थैंक यू बोलने लगा। वो कहता है कि भाई अच्छा हुआ तूने इस बंदे को मेरे हाथों पीटने के लिए भेजा, देखना मेरी प्रैक्टिस भी हुई और ये हब्स मिल गए। नेक्स्ट टाइम और किसी पैसे वाले बंदे को भेज देना ताकि मेरा भी फायदा हो सके। सुमो उससे पूछने लगा कि तुमने कैसे पता किया कि वो बंदा मेरा दोस्त है। जिस पर यांग कहने लगा कि जब तुम मेरी झोपड़ी जलाने आए थे ना, उसी दिन मैंने उस बंदे को देख लिया था। मैं लोगों की शक्ल आसानी से नहीं भूलता।
जिसके बाद उन सबको बाय बाय करते हुए वो सीधे घर आकर कल्टीवेट करने बैठ गया। वो सोचता है कि अगर ऐसे ही प्रैक्टिस चालू रही तो मैं बॉडी टेम्परिंग की 7वीं लेवल पर पहुंच जाऊंगा, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अपनी बॉडी में वाइटलिटी फॉर्म करनी होगी। एक ऐसी वाइटलिटी जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई और ताकतवर होती रहे। वाइटलिटी जाउटियान को फॉर्म करती है, जो कि आगे चलकर हेवन और अर्थ के दरमियान एक ब्रिज को फॉर्म करता है, यानी कि ओपन करता है, जिससे हम बॉडी टेम्परिंग लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। यांकाई जानता था कि वाइटलिटी उसी की कोर में छुपी हुई है, तो उसे अवेकन करने की कोशिश करने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसकी वाइटलिटी ओपन हो गई। भले ही फिलहाल वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर समय के साथ साथ वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। अब यांकाई उसकी वाइटलिटी से हर्ब्स को बर्न करके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। अब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और इस अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सुमो अपनी टोली के साथ वहां पहुंच गया। उन सब ने नकाब पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन अब सुमो की टोली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहते हैं सीनियर एक काम करते हैं, इस बंदे को थोड़ा और लेवल अप करने दो, जैसे ही ये आपके लेवल पर आ जाएगा तब आप इसका काम तमाम कर देना। मगर सुमो इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से इस बंदे को सबक सिखाना है। तो वो बंदा समझाने लगा कि यांकाई अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, अगर हमने उस पर स्नीक अटैक किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनते ही सुमो ने अपनी एक और चुटकी मार दी, जिससे वो बंदा नीचे गिर पड़ा। वो कह रहा था कि पहले तो तुम उस बंदे से डरना बंद करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदा इतनी आसानी से लेवल अप कैसे कर पा रहा है। बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर हम उस बंदे को ऐसा काटेंगे कि वो कमीना 3 महीनों तक अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर उठा लूंगा। मगर सुमो के बंदे अभी भी कन्विंस नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने आपस में ही एक प्लान बना लिया जिसकी सुमो को कोई खबर भी नहीं थी। अब सबसे पहले तो अपने बंदा को यांकाई पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन डोर के पास जाते वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगे। इधर वो बंदा सोचता है कि पता नहीं ये सुमो उस बंदे के पीछे क्यों पड़ा है, ये उसे हरा तो नहीं सकता, मगर बार बार उसकी उंगली कर रहा है। अब वो बंदा भी यांग के घर में घुसने के बहाने से अपने साथियों के पास पहुंच गया। वो लोग उसे देखकर उसके सामने चुपचाप बेहोशी का नाटक करने लगे, तो वो बंदा भी ऐसे ही करने लगा। तो सुमो कहने लगा कि प्लीज यहाँ बताइए कि क्या इस जगह पर पॉइजन स्मोक है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो गया। यांकाई दिल में ही कह रहा था कि भाई ये लाइफ आसान नहीं है, कि भाई ये लाइफ इतनी आसान नहीं है, तुम्हें अगर जीना है तो एक्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि सुमो पहचान गया था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि जल्दी से ये ड्रामा बंद करो, वरना एक ही लात में तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद सुमो खुद ही डंडा लेकर यांग के डोर ओपन करने चला गया, मगर वो भी अचानक से अपनी आंखें घुमाते वहीं बैठ गया। जो देखकर उसके साथी कह रहे थे कि वह क्या बात है, आप भी एक्टिंग में माहिर हो बॉस, मगर वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। और तभी उन चारों को वहाँ पर अजीब सी स्मेल आने लगी, साथ ही साथ उनकी आंखों से रेड और रिलीज होने लगा। जिसके बाद उन लोगों ने आपस में ही फाइट करना शुरू कर दी और अब वो एक दूसरे को पीट पिटाते वहाँ से भाग गए। इधर यांग ने भी उन्हें जाता हुआ देख लिया था। वो समझ गया कि हब्स की पावर को वो लोग हैंडल नहीं कर सकते। अब अगले दिन यांग का एरिना में पहुंच गया, जहां प्रैक्टिस करने वाले डिसाइपल कह रहे थे कि यांग आज शायद तुमने जादू जल्दी मार लिया, इसलिए तो तुम एरिना में आ गए। जिस पर यांग कहता है कि अगर मेरा मजाक उड़ाया हो गया हो तो क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। यांग ने रात भर कल्टीवेट करके 7वें लेवल पर पहुंच गया था, इसलिए उसे बस अपनी पावर्स को आजमाने का मौका चाहिए था। जिसके बाद उन सबको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वो लोग भी जल्दी से राजी हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो यांग को आसानी से हरा देंगे। शायद यांग की पावर बढ़ने की खबर उन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची थी। अब एक बंदा यांग के माथे पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर यांग उससे कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उस बंदे का हाथ ही दर्द करने लगा। और फिर यांग ने एक ही पंच में उस बंदे को उड़ा दिया, जो देखकर दूसरा बंदा यांग पर अटैक करने चला जाता है, मगर उसका भी यही अंजाम था। थोड़ी देर में वो सभी डिसाइपल यांग के सामने हारे गए। यांग उनसे कह रहा था कि चलो एक राउंड और हो जाए, मगर वो कहते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे सारे पॉइंट तुम रख लो, लेकिन अभी फाइट हमसे नहीं होगी। जिसके बाद वो सभी वहाँ से भागने लगे। इधर सुमो कह रहा था
कि शायद उस यांग को पहले ही पता था कि हम उसे कूटने जाएंगे, इसलिए उसने पहले ही अपने घर में पॉइजन स्मोक पिला दी। हमने जितना सोचा था वो बंदा उससे 4 कदम आगे निकला। तब तक वहाँ पर वो मार खाए हुए डिसाइबल पे पहुँच चुके थे। वो सुम्मू को झूठी मूठी बातें बताने लगे कि यांग के खिलाफ भड़काने लगे। वो कह रहे थे कि हम आपके साइड हैं और इसी वजह से उस यांग ने हमें कुत्ते की तरह पीट दिया। अब आप हमें इंसाफ दिलाओ। ये सारी बातें सुनकर सुम्मू को यांग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इधर वो बंदा समझ चुका था कि अब यांग का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते और सुम्मू है कि आसानी से हार नहीं मानेगा। तो बीच में फंसा हुआ ये बंदा है, इसलिए वो ड्रामे अंदाज में बताने लगा कि हमारी लाइफ एक नाटक है। हम सब एक जगह इसलिए हैं क्योंकि यही हमारी तकदीर है। हमने छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके इन पलों को चेस करना चाहिए। यूं बेवजह झगड़े करने की क्या जरूरत है। मगर सुमो की उसके प्रवचन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे एक पंच मार कर नीचे पटक देता है। वो कह रहा था कि हर पल मेरे दिल में बदले की आग लग रही है। सबसे पहला तो मैं यांग काई को मेरी सेटिंग बिगाड़ दी और फिर उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। उससे बदला लेने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए वो बंदा उसे एक और प्लान बता देता है। ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उसका सारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। इधर यांग काई 7वें लेवल पर पहुंचते ही सीक्रेट बुक उसे मार्शल आर्ट की एक टेक्निक दे देती है जिसका नाम था टेंगजू। यह टेक्निक उसी जगह प्रैक्टिस की जा सकती थी। यह टेक्निक वही प्रैक्टिस की जा सकती थी जहाँ ढेर सारी यांग एनर्जी फैली हुई हो और इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। यांग ने बस एक बार इस टेक्निक को परफॉर्म किया था मगर उतने में उसका एक एक्यूपेंचर पॉइंट ओपन हो गया था और फाइनली उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक यांग पावर को रिलीज करने लगी जिससे उस पूरी जगह पर मानो तूफान आ गया था। थोड़ी देर में यांग काई की उस टेक्निक का पावर ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसे इसमें आगे जाने के लिए यांग एनर्जी का लोकेशन ढूंढना था। अगर वो ऐसी जगह पर कल्टीवेट करे तो उसकी बॉडी यांग लिक्विड का ड्रॉप बना पाएगी। इसलिए यांग डिसाइड करता है कि वो रात के समय इस यांग एनर्जी का तलाश करेगा क्योंकि यांग एनर्जी सूरज की रोशनी में नजर नहीं आती। इसलिए वो तुरंत ही अपनी छत पर जाकर बैठ गया। अब दिन ढलने के बाद यांग काई को बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी नजर आई तो वो उसे फॉलो करते हुए ट्रैप ड्रैगन वैली के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी यांग एनर्जी फ्लो हो रही है। इतने सालों में वो कभी इस जगह पर नहीं आया था क्योंकि यांग एनर्जी बस उन लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया हो। तो यांग वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये यांग एनर्जी कल्टीवेटर की वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ ही इस टेक्निक को मास्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, इसलिए काफी ज्यादा कल्टीवेटर इसे स्किप कर देते हैं। यांग का इधर कल्टीवेट करने में बिजी था कि तभी वहाँ पर यांग एनर्जी का एक बहुत बड़ा ड्रैगन क्रिएट हो जाता है जो कि सीधा उसकी बॉडी में समा गया और वो यांग एनर्जी से बना ड्रैगन इतना ज्यादा विशालकाय था कि यांग काई तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं आ पा रहा था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।